हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक डीआईवाई वीडियो। आज मैं बनाऊंगी क्लॉथ ऑर्गेनाइजर स्पेयर कार्डबोर्ड बॉक्सेस से। हमारे घर में हम लोग जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो बहुत सारे कार्डबोर्ड बॉक्सेस इकट्ठे हो जाते हैं जिन्हें हम यूजुअली कबाड़ में बेच देते हैं। बट उनका यूज करके हम बहुत ही अच्छा सा क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो कैसे बनता है ये जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। तो क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए आपको चाहिए कैंची और कार्डबोर्ड बॉक्सेस। और सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये कार्डबोर्ड बॉक्स है और इसका मैं सबसे पहले जो इसके ओपन फ्लैप्स हैं उसको काट दूंगी ऐसे। और एक एक करके ऊपर के जो भी सारे लिड्स हैं इसके ढक्कन जो भी है इसको बंद करने का फ्लैप्स उसको काट दूंगी, मैं उसको निकाल दूंगी। तो इस तरीके से सारे फ्लैप्स निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपका बॉक्स। और अगर आपने जो ऑनलाइन मिलते हैं कार्ड ऑर्गेनाइजर्स क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स वो देखे हो तो उनमें सामने की तरफ जो पोर्शन होता है वो मोस्टली कटा हुआ होता है। तो उस तरीके से हम अपने बॉक्स को काट लेंगे ट्रायंगुलर शेप में 45 डिग्रीज के एंगल पे एक साइड को आगे से काट लेंगे हम। ये इसलिए होता है ताकि जब आप अपने क्लोथ्स रखें उसमें ऑर्गेनाइजर में तो आपको सारे क्लोथ्स बराबर दिखें। देखिए ऐसे वी शेप में ऐसे 45 डिग्रीज के एंगल पे बेसिकली मैं कट मार रही हूँ और उसके बाद में ये सामने का पूरा पोर्शन निकाल दूंगी। इस साइड में जो हमने छोड़ा हुआ है वो इसलिए छोड़ते हैं, वो इसलिए होता है क्लॉथ ऑर्गेनाइजर में ताकि उसके सपोर्ट से आप उसके ऊपर दूसरा बॉक्स लगा सकें। ऑल्दो हमारे जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं वो उतने हैवी, आई डोंट नो, मैंने कभी खरीदे नहीं है तो उतने हैवी होंगे या नहीं होंगे, बट मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि इसको कैसे मैं अपने अलमीरा में अरेंज करती हूँ अपने कबर्ड में। तो ये पहला हमारा बॉक्स तैयार हो गया है, ऑर्गेनाइजर बॉक्स। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें कपड़े कैसे अरेंज करती हूँ। ये मेरे बेटे के कुछ कपड़े हैं। मेक श्योर कि आप इसको यूज करने से पहले इन बॉक्सेस को अच्छे से साफ कर लें, पोंछ कर या सैनिटाइज कर लें, जैसे भी आप करना चाहें उस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से कपड़े इसमें ऑर्गेनाइज होंगे। तो कुछ इसी तरह मैं बाकी सारे जो भी फिलहाल मेरे पास कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं वो सब कट करके और रख लूंगी। और एक चीज और, जैसे मेरे पास एक बड़ा बॉक्स है तो इसके जो बेसिस हैं वो उतने स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा वीक है और ये सपोर्ट नहीं दे पाएगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो ये मैंने स्पेयर काटे हुए थे फ्लैप्स जो दूसरे बॉक्सेस के, इसको सपोर्ट देने के लिए वो मैं ऐसे कुछ लगा दूंगी इनको और ये बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे मेरे बॉक्सेस, मेरे क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़े अरेंज कर लिए हैं जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस थे उसमें। और मैं एक दिन के बाद ये हुआ है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अरेंज करती हूँ वीडियो, कैसे सॉर्ट करती हूँ, जिसके बेसिस पे मेरा बेटा जो 5 साल का है उसे भी पता होते हैं, जैसे उसे कपड़े कभी चाहिए होते हैं तो वो अपने आप से आके ले लेता है। तो इस तरीके से मेरे कपड़े अरेंज रहते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैं अरेंज करती हूँ। तो देखिए, मैं हमेशा सॉर्ट करके रखती हूँ चीज़ों को, जैसे कि ये कपड़े जो हैं ये उसके वो कपड़े हैं, टी शर्ट्स ऐसे सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट्स हैं जो वो घर पे पहनता है। और इस तरीके से क्या होता है ना, ओपन होने से आपको हमेशा कपड़ा दिखता रहेगा कि कौन सा कपड़ा है। कई बार ऐसे कपड़े होते हैं जो हम पहन ही नहीं पाते कभी और वो वार्डरोब में पड़े रह जाते हैं, इसलिए सिर्फ होता है वो क्योंकि
हम लोग देख ही नहीं पाते कि वो कपड़ा कहाँ है। तो ये मेरे साथ भी होता था। तो इस तरीके से मैं कपड़े इसके अरेंज करके रखती हूँ। टी शर्ट्स है ये सिर्फ, और यहाँ पे इसके बाहर जाने वाले कपड़े हैं, जो कि जैसे हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो वो कपड़े पहन लेता है, सॉर्ट ऑफ पार्टी वेयर और बाहर पहनने के जो भी आउटिंग के कपड़े हैं, तो वो ये सब हैं। ठीक है, इसमें भी यहाँ भी इसी तरीके से अरेंज्ड हैं ये कपड़े। और मैं क्या करती हूँ दूसरी चीज़, कि जो कपड़े मुझे लगता है जैसे बड़े कपड़े हैं अभी साइज़ में, जो इसको नहीं आएंगे, जो अभी नहीं पहनेगा ये, या फिर जैसे समर्स में सर्दियाँ आ जाती हैं तो हाफ पैंट वगैरह नहीं पहनते या हाफ टी शर्ट्स नहीं पहनते, तो उसको मैं नीचे रखती हूँ। और जो कपड़े हम रेगुलरली पहनते हैं या जो ज़्यादा प्रॉबिलिटी है पहनने की, वो मैं ऊपर रखती हूँ। तो इसीलिए जब हम कपड़े उठाते हैं ना तो ये सब पलटता नहीं है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे इसके एवरीडे के पैंट्स हैं। छोटा बच्चा है इसलिए पैंट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो ये 2 सेक्शंस में पैंट, क्योंकि बड़ा ये था कंटेनर, तो मैंने 2 सेक्शंस में रखे हैं। और यहाँ भी ऐसे ही अरेंज किए हैं कि जो रेगुलरली वो पहनता है वो ऊपर रखे हैं, और जो या तो थोड़े छोटे हो गए हैं या वो उसे पसंद नहीं है या फिर हाफ है, वो सब मैंने नीचे और अंदर की तरफ रखे हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ बरसात आ गई, मच्छर बहुत है, तो हाफ वो बहुत कम पहनता है, तो इसलिए ये ऐसे अरेंज है। उसके बाद ये जो कपड़े हैं, एक्चुअली सॉरी मैंने आपको ये गलत बताया, ये सिर्फ इसके कुर्ते हैं, एथनिक कपड़े हैं, ये सिर्फ इसके कुर्ते हैं यहाँ पे, और एथनिक कपड़े अलग करके रखती हूँ मैं। और ये जो है ये इसके पार्टी वेयर और आउटिंग वाले कपड़े हैं। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो बड़ा है कपड़ा वो नीचे, जो बाद में पहनना है कभी वो नीचे है, और जो रेगुलरली पहनने का है या बहुत फ्रिक्वेंट पहन सकते हैं तो वो ऐसे है, ऊपर है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ भी हमें सब कपड़े दिख रहे हैं, सब जो भी हम लाइक पहनना चाहें, जो भी लगे वो सब दिख रहा है यहाँ पे, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। और उसके बाद ये जो है ये रिपेयर का है। ये इसका फुल पैंट था बट ये बीच से फट गया है नीचे से, तो उसको मैं काट के हाफ बना दूंगी, तो ये यूज़ में आ जाएगा। बहुत कंफर्टेबल है ये इसलिए। उसके बाद ये जो कपड़े हैं ये इसके टॉवल सॉर्ट्स ऑफ हैं, जैसे कभी वो खाना खाता है तो इसके कपड़े हम अलग रखते हैं। इसको इन्फेक्शन वगैरह थोड़ा जल्दी हो जाता है तो इसके कपड़े हम अलग रखते हैं, जिसमें हाथ पोंछ लेता है या कभी हम जाते हैं बाहर तो यूज़ कर लेते हैं। सॉफ्ट कपड़े हैं ये सब। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे इसके सारे अंडरवेयर्स और सारी चीज़ें रहती हैं जो अंडरगारमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉर्टेड है, तो उसको भी जब ज़रूरत होती है ना तो वो निकाल लेता है यहाँ से अपने आप से। और दूसरा ये ऊपर हैंगर में कपड़े हैं। ये कपड़े जो हैं वो भी पार्टी वेयर्स हैं, बट जो या तो मैं आयरन करके रखती हूँ या बहुत फैंसी है, सिर्फ फोल्ड करके रखने से ख़राब हो जाएंगे। सारे ब्लेजर्स वगैरह हैं, पार्टी वेयर ब्लेजर्स ये हैं, कुर्ते का ये है, शर्ट है, स्कूल के सारे शर्ट्स इधर ही रहते हैं, आयरन करके हम रख देते हैं। तो बस इस तरीके से अरेंज कर लिया। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस तरह कपड़े अरेंज करने का ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार कपड़ा अरेंज करना है, सिर्फ एक बार। तो इस तरह कपड़े अरेंज करने का फायदा ये होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार कपड़ा अरेंज करना है, सिर्फ मतलब आई गेस साल में आप एक बार कर दो, या अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो ना तो कर दो, तो मतलब लाइफ टाइम ये चलेगा। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैंने एक बार ऐसे अरेंज कर दिया, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मेरे कपड़े जब भी मैं धोती हूँ मशीन में लगाती हूँ, उसके बाद जब सूख के आती है लॉन्ड्री तो मैं इसे फोल्ड करती हूँ, और फोल्ड करते समय ही डिवाइड कर देती हूँ कैटेगरीज में, जिसमें मैंने कपड़े अरेंज किए होते हैं, जिस तरह कपड़े स्टोर किए होते हैं। और जो चीज़ जहाँ की है, जो भी कपड़ा जहाँ का है ना, वो मैं वहाँ डाल देती हूँ डायरेक्टली। तो उससे क्या होता है कि मुझे कभी दोबारा कपड़े अरेंज नहीं करने पड़ते हैं। कभी ऐसा हुआ कि अभियान ने उठाते समय फैला दिया, मैसअप कर दिया, तो फिर अरेंज करने होते हैं, अदरवाइज ये हमेशा चलता है। और मैं ऐसे क्या होता है कि अगर मैं नहीं भी हूँ, कोई और भी है जिसे नहीं पता है, हमारे घर में पहली बार आया या इसके पापा हैं, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि हाँ ठीक है, वहाँ पे वो कपड़ा रखा होगा, जाके देख लो। तो वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होता है और सबको पता होता है। और ये एक ऐसी हैबिट है जो आप अपने बच्चों को भी दोगे तो
बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत टाइम सेविंग है और बहुत ही अच्छी है। तो आप भी ट्राई करिए कभी। अगर आप नहीं करते हो या अगर आप दूसरे तरीके से कपड़े अरेंज करते हो तो आप मेरे साथ शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या कोई वीडियो बनाएंगे तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर देखूंगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत रेगुलरली चीज़ें ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, बहुत ही सूदिंग होता है। और कई बार जब मैं ट्रबल्ड होती हूँ, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत हो, मतलब मेंटली मैं परेशान होती हूँ, तो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ चीज़ों को, अपनी क्लीन करती हूँ, तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, काइंड ऑफ थेरेपी लगता है। तो ऐसे ही और वीडियोस मैं जल्दी बनाऊंगी जो मैं करती हूँ रेगुलरली अपने घर में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।